जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कामयाबी के लिए हमें उस फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्सपर्ट का फार्मूला ये है माहिर बनने का कि उस फील्ड में हमने प्योर 10,000 घंटे लगाने हैं। अच्छा, अगर कोई बिज़नेस में कामयाब होना है तो वो कैसे होना है, उसका क्या फ़ार्मूला है? उसका फ़ॉर्मूला ये है कि जिस तरह हम मकैनिक बनने के लिए बच्चे को जो है वो वर्कशॉप पे डालते हैं और फिर हम जो है वो, या अगर उसने कार मकैनिक बनना है, मोटरसाइकिल मकैनिक बनना है, तो वो उस्ताद से काम सीखेगा। ठीक है, जब वो काम सीख लेता है तो दैन फिर वो अपने काम की तरफ मूव कर देता है। बिल्कुल इसी तरह यही फार्मूला है और इसको थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव किया है। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा इसको मज़ीद इम्प्रूव किया है वो ये है कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी के पास काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, कोई भी फेज़ है, आपने अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को, अपने उस्ताद को बिज़नेस क्रिएट करके देना है। उसको नए क्लाइंट्स देने हैं, उसको नया बिज़नेस देना है। ठीक है, उसका बिज़नेस बढ़ाना है। अगर तो आप उसका बिज़नेस बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई 50%, कोई 60%, कोई 100%, कितना भी एनी, आप उसका बिज़नेस बढ़ा देते हैं। जी, पहले लेट से वो आपका मालिक कमा रहा था 1 लाख रुपया महीना कमा रहा था, ठीक है, लेकिन आपने उसको असिस्ट किया तो वो 1.5-2 लाख 3 लाख कमाने लग पड़ा। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया कि आपने नए क्लाइंट्स के साथ रुजू किया है, कुछ चीज़ें अपडेट की हैं उसकी वर्कशॉप में, उसके काम में, उसकी जगह में, उसके बिज़नेस के अंदर आपने अपनी इनपुट दी है। ठीक है, उसके प्रोसेस को स्मूथ किया है, उसके क्लाइंट बढ़ाए हैं। क्योंकि आप उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, बिज़नेस का हिस्सा हैं, तो आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मालिक कभी रोकेगा इम्प्रूव करने में? द आंसर इज़ नो। वो आपको असिस्ट करेगा, वो मज़ीद बताएगा कि हाँ, इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से हम इम्प्रूव। तो जितनी ज़्यादा इनपुट देंगे उतना ज़्यादा जो है वो बिज़नेस इंप्रूव करेगा। ठीक है, जैसे ही आपने मालिक को बेनिफिट दिया है, जब आप मालिक को बेनिफिट देंगे तो ऑफ कोर्स तो उसका तो हो ही रहा है, बिज़नेस तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट आपका अपना हो रहा है। क्योंकि मालिक जो है वो पुराना हो चुका है इस फील्ड में, लेकिन आप नए हैं, फ्रेश माइंड के साथ जो है वो इनर्जेटिक, और आपका जो कैरियर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप ये काम करेंगे कि ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस को मज़ीद पुशअप करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस स्पीड के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो कल को जब आप अपने बिज़नेस की तरफ मूव करेंगे, कुछ सेविंग करके अपने बिज़नेस की तरफ मूव करेंगे, तो आपके सक्सेसफुल के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसमें सक्सेसफुल कम नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने मार्केट जो है वो, क्लाइंट मार्केट और प्रोसेस जो है वो अपने हाथ से सारा गुजार लिया हो और उसको मज़ीद इम्प्रूव किया है। अच्छा, हमारे रवायती बिज़नेस में हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो ये करते हैं कि जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है तो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे पास जब सरमाया होता है तो हम कहते हैं कि जी मैं मशीन लगा लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं दुकान डाल लूँगा, तो मेरा बिज़नेस चल जाएगा। तो फिर जो है वो उसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हमने ध्यान दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, हमने चीज़ें बनाने की तरफ ध्यान दिया है, प्रोडक्ट ख़रीदने की तरफ, सेव करने की तरफ ध्यान दिया, वो तो हमने खर्चा कर लिया उसके ऊपर। अच्छा, अब पैसे किधर से आने? पैसे मार्केट से आने हैं। तो मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर जो है वो क्लाइंट ही नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा? तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, दुकान की तरफ, मशीन की तरफ ध्यान नहीं करना। जो पहला पार्ट है वो है मार्केट। पहले आपने क्लाइंट बनाने अपने। ठीक है, 100-50 जितने भी मैक्सिमम बना सके। आपको पता है कि जितने मैं बना लूँगा तो मेरे महीने का जो है वो, अगर 2-4 बंदे भी काम देंगे तो मेरा सिस्टम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइंट बनाना है। जब आपके पास अलॉट ऑफ क्लाइंट्स होंगे तो देन प्रॉब्लम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, दुकान की, माल की। वो फिर उसमें फेलियर के चांसेस जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।